कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, विगत दिनों से मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 7वें का 4था अध्याय तक बतला चुका हूँ। आज ये 5वां अध्याय चल रहा है। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कि शिवजी बोले, जब 10वां द्वापर लगता है तब हिमालय की रमणीक भृगु नामक ऊंची चोटी पर रहने वाले त्रिधामा नाम के मुनि व्यास पद पाते हैं। उस समय वैदिक मार्ग पर चलने वाले मेरे भृगु बलबंधु नरामित्र तपोधन नामक 4 पुत्र होते हैं। इसके बाद जब 11वां द्वापर आता है, उसमें त्रिव्रत नाम के व्यास होते हैं। उसके बाद कली में मैं गंगा द्वार पर तप नाम से प्रकट होता हूँ। वहाँ पर भी दृढ़ व्रति लंबोदर लंबाक्ष केशलंब प्रलंबुक नामक मेरे 4 पुत्र होते हैं। उसके बाद फिर 12वें द्वापर लगने पर व्यास तो सत तेजा मुनि होंगे। तब उनकी सहायता करने के हेतु कलयुग लगने पर मैं स्वर्णा का कवच धारण किए प्रकट होऊंगा और मुक्ति मार्ग का प्रकाश करूंगा। उस समय भी मेरे सर्वज्ञ संबुद्धि साध्य एवं सर्व नामक 4 योगी पुत्र होंगे। तब 13वें द्वापर में व्यास धर्म नारायण होंगे। उस समय भी मैं बलि नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। सुधामा कश्यप वशिष्ठ विरज इन नामों के मेरे 4 पुत्र गंधमादन पर्वत पर बालखिल्य के आश्रम पर होंगे। 14वें द्वापर में व्यास रक्ष नामधारी होंगे। तब मैं अंगिरा के कुल में गौतम नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी अत्रि देवसद श्रवण अभिष्कट नामधारी ये 4 मेरे पुत्र कलि में होंगे। उसके बाद 15वां द्वापर के लगने पर व्यास त्रियारुणी नाम के ऋषि होंगे। उस समय हिमालय के पीछे सरस्वती नदी के उत्तरी तीर पर मेरा अवतार होगा। उस समय भी मेरे दृढ़व्रति कुड़ी कुड़बाहु कुशरीर कुनेत्र नामक 4 पुत्र होंगे। 16वां जब द्वापर लगेगा तब तो देव मुनि ही व्यास पद पाएंगे। उस समय मेरा गौकर्ण नामक अवतार होगा। उसी नाम के वन में जल की भांति पवित्र एवं निर्मल हृदय कश्यप उष्णा च्यवन बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। ये चारों उसी ही मार्ग से शिवलोक प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार जब 17वां द्वापर बीतेगा तब व्यास देव कृतजन मुनि होंगे। मेरा भी हिमाचल के दिव्य शिखर पर गुहावास नामक अवतार होगा। उस समय उतथ्य वामदेव महायोग
महाबल नामक 4 पुत्र होंगे। 18वें द्वापर लगने पर ऋतज्ञ व्यास होंगे। उस समय हिमाचल के शिखर पर शिखंडी नाम का पवित्र सिद्ध एक क्षेत्र है। वहाँ सुंदर शिखंडी वन है, जहाँ सिद्धों का निवास है। वहाँ पर ही मैं शिखंडी नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ पर मेरे वाचश्रवा, रुचिक, श्यावास्य, यतीश्वर नामक परम तपस्वी 4 पुत्र होंगे। फिर 19वें द्वापर में महामुनि भारद्वाज ही व्यास होंगे। उस समय मैं हिमाचल की चोटी पर जटिमाली नाम का अवतार लूँगा। उस समय हिरण्य नाम, कौशल्य, लोकाक्षी, युधिमी नामक 4 पुत्र होंगे। 20वें द्वापर में व्यास तो गौतम मुनि ही होंगे। उस समय मैं अट्टहास नाम धरकर प्रकट होऊंगा। उस समय मनुष्यों को गर्जना प्रिय होगी। हिमाचल पर्वत के भीतर एक अट्टहास नाम का पर्वत है। देवता, मनुष्य, यक्षराज, सिद्ध, चारण आदि जहाँ निवास किया करते हैं, वहाँ सुमंतु, बर्ररी, कबंध, कुशिकंधार नाम के मेरे 4 पुत्र होंगे। जब 21वां द्वापर लगेगा, उसकी समाप्ति पर वाचश्रवा नाम के मुनि व्यास होंगे। उस समय दारू वन में दारुक नाम का मेरा अवतार होगा। उस समय प्लक्ष, दार्भापड़ी, केतुमान एवं गौतम नाम के मेरे 4 पुत्र होंगे। 22वें द्वापर में सुमार्यण नामक ऋषि ही व्यास होंगे। उस समय वाराणसी नगरी में मैं महर्षि लागनले भीम नाम से अवतार लूँगा। कलयुग लगने पर मेरे उस हलायुद्ध रूप का वसु आदि देवता दर्शन करेंगे। तभी भल्लवी, मधु, पिंग, श्वेत एवं केतु नाम से धर्मात्मा 4 पुत्र होंगे। 23वें द्वापर के आने पर तृणबिंदु ही व्यास होंगे। उस समय कालांजर पर्वत पर श्वेत नामक मेरा अवतार होगा। तब भी उशिक, बृहत्छ, देवल, कवि नाम के अति तेजस्वी मेरे 4 पुत्र होंगे। 24वें द्वापर में यक्ष नामधारी व्यास होंगे। तब नैमिष क्षेत्र में शूली नामक मेरा अवतार होगा। उस समय सलिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्च, शरद्वसु नामधारी तपस्वी ये 4 मेरे शिष्य होंगे। तब 25वें द्वापर में शक्ति ही व्यास होंगे। उस समय दंडधारी योगीश्वर, मंडीश्वर नाम से मैं प्रकट होऊंगा। तभी छगल, कुंडकर्ण, कुमांड, युवाहक नाम के मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 26वें द्वापर लगने पर पाराशर मुनि ही व्यास होंगे। तभी भद्रवटपुर में सहिष्णु नाम का मेरा अवतार होगा। तब उलूक, विद्युत, शंबुक, अश्वलायन इन नामों के मेरे शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुकन्य नामक व्यास होंगे, उस समय मैं प्रभास क्षेत्र पर सोम शर्मा नाम से अवतार लूँगा। उस समय भी मेरे अक्षपाद, कुमार, उलूक एवं वत्स नामक
4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे। 28वें द्वापर के आने पर पराशर मुनि के पुत्र द्वैपायन ही व्यास होंगे। तब छठे अंश से वसुदेव के पुत्र पुरुषोत्तम श्री कृष्ण वासुदेव होंगे। उस समय मैं संसार को चकित करने के लिए अपनी योग माया द्वारा ब्रह्मचारी शरीर में योगात्मा नाम से अवतार लूंगा। तब ब्राह्मणों के हित के अर्थ में ही अपने शरीर को त्याग कर शमशान में अपना शरीर रोग रहित देखता हुआ योग माया में प्रवेश करूंगा। फिर मैं ब्रह्मा जी तुम्हारे साथ तथा विष्णु के साथ सुमेरु पर्वत की दिव्य गुफा में जाकर रहूंगा। उस समय मेरा नाम लंकुली होगा। यह मेरा कायावतार सिद्ध क्षेत्र में होगा। पृथ्वी के रहने तक यह प्रसिद्ध रहेगा। वहाँ पर भी कुशिक, गर्ग, मित्र, कौरुष्य ये 4 ब्रह्मचारी वेदज्ञ योगी मेरे पुत्र होंगे। इन्हें माहेश्वर योग की प्राप्ति होगी। फिर ये शिवलोक को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार सदाशिव ने वैवस्वत मनवंतर के द्वापर युगों में होने वाले अपने योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और प्रत्येक द्वापर में 28 व्यास एवं कलयुग के आरंभ में योगेश्वर अवतार तथा योग मार्ग का अभ्युदय करने वाले नाश न होने वाले 4 शिष्य शिव भक्त भी कह सुनाए। यही शिव भक्त शिष्य सदा शरीर में भस्म रमाते हैं, मस्तक पर त्रिपुंड तिलक धारण करते हैं, रुद्राक्ष की माला धारते हैं, शिष्य धर्म का पूर्णतया पालन करने वाले होते हैं, चारों वेद 6 शास्त्र आदि के धुरंधर पंडित होते हैं, नित्य ही बाह्याभ्यंतर प्रकार से पूजन अर्चन ध्यान मंत्रों का पाठ करते हुए शिवार्चन करते रहते हैं। सदाशिव में योग भक्ति ध्यान आदि करके जितेंद्रिय होते हुए लोकों का कल्याण करते रहते हैं। हर एक द्वापर में होने वाले इन शिष्यों की संख्या 112 होती है। सदाशिव ने कहा, मैंने 28 युगों के अवतार लक्ष्य आदि मनु से लेकर कृष्ण तक क्रम से कह सुनाए। अब 28वां द्वापर होगा, उसमें कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे। तब ब्रह्म लक्षण युक्त संयुक्त वेदों का तत्व वेदांत शास्त्र की रचना होगी। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार संपूर्ण देवताओं के स्वामी सदाशिव ब्रह्मा जी को कहकर अपने कृपा दृष्टि से देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। अगला 6वां अध्याय चलेगा, जिसमें नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया गया है। तो देखिए साथियों, जैसा कि मैंने पहले बतलाया था कि इस सावन मास के महीने में 5 सोमवार लगे हुए थे। कभी कभी किसी किसी वर्ष में ही ऐसा होता है, क्योंकि जब सोमवार से शुरू होता है सावन का महीना तो सोमवार को ही ख़त्म होता है। इस प्रकार 5 सोमवार होते हैं और अगले सोमवार जो होते हैं वो भी विशिष्ट होते हैं। जैसे कि 6वां सोमवार आज है, जो कि जन्माष्टमी है, ये भी एक विशेष है। और अगला जो सोमवार पड़ेगा वो भी सोमवती अमावस्या पड़ेगी, वो भी विशेष है। इसके आगे भी सोमवार जो पड़ते हैं वो भी विशेष रूप से होते हैं। तो ये स्टार्टिंग जो होती है 5 सोमवारों से,
ये विशेष रूप धारण किए हुए होते हैं। आगे के सोमवार भी काफ़ी पवित्र होते हैं और विशेष क्षेत्र में और विशेष प्रकार के इनमें गुण पाए जाते हैं। देखिए साथियों, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से कि जैसे मैंने जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी के एक बार प्रवचन सुने थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने इष्ट देवता की किसी भी प्रकार से मन से, अपने विचारों से, अपने मन में किसी भी प्रकार की आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। मन में चाहे अपने इष्ट जैसे कि शंकर जी हैं, गणेश जी हैं, विष्णु भगवान हैं या हनुमान जी हैं, कोई भी आप जिसको मानते हैं, उसके मन से, अपने मन में विचारों से पूजा आप कर सकते हैं और किसी भी रूप में कर सकते हैं, चाहे वो बचपन का हो रूप, चाहे जवानी का हो या वृद्धावस्था का हो, या किसी प्रकार का रूप धारण कर सकते हैं। और उसकी पूजा अर्चना के लिए मन से ही नाना प्रकार के फलों का, अनेक प्रकार के फूलों का, मालाओं का उसमें अर्पण कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा कर सकते हैं मन ही मन में, और अनेक प्रकार के द्रव्यों का नाना प्रकार से भोग लगा सकते हैं अपने इष्ट देवताओं को। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो मन से पूजा की जाती है इसको मन में ही रखना चाहिए, उजागर नहीं करना चाहिए। उजागर करने से अहित होने का खतरा रहता है। जैसे कि मैंने एक बार देखा, एक गाड़ी के पीछे, कार के पीछे एक ने स्टिकर लगा रखा था शंकर भगवान का आपत्तिजनक। तो कैसा लगा रखा था कि वो चिलम लिए हुए हैं और सुट्टा लगा रहे हैं शंकर भगवान। तो इस प्रकार का स्टिकर अगर कोई देखता है तो उनके मन में, उसके दिमाग में किस प्रकार के विचार गंदे आते हैं, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। ऐसे ही एक बार और देखा स्टिकर, जिसमें कि शंकर भगवान और पार्वती एक दूसरे का किस ले रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो हिंदू समाज में जो भी देवी देवता हैं, उनकी आकृतियां बना करके उनका जो है भद्दा मजाक बना रखा है लोगों ने। एक प्रकार से वो गुप्त ना रख करके जो जैसा मन चाहा वैसा ही लगा लेते हैं स्टिकर वगैरह। एक जगह तो देखा कि वो चश्मा लगाए हुए शिव जी जो हैं, उनकी आकृति का स्टिकर लगा रखा। तो ये बहुत ही भद्दी बात है। जो भी है इसके लिए रोक लगनी चाहिए। इसी के साथ ही मैं इसको विराम देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।